मोबाइल और जब प्रार्थना करेंगे तभी खुजली होता है। जब प्रार्थना करेंगे देखना, अधिकतर औरत लोग, महिलाएं लोग जो सिस्टर्स हैं जिनके बच्चे हैं, जब वो लोग प्रार्थना करेंगे तभी बच्चा रोएगा। जब प्रार्थना दुआ में रहेंगे तभी कुछ गिरा देगा, तभी कुछ पटक देगा। शैतान उसी समय करता है और उसी समय आपको भी खुजली होता है। पूरा दिन खुजली नहीं हुआ, कभी आपने ऐसे नहीं खोजा है प्रार्थना में। अभी भी भर दे रूह से गा रहे और वहां से देख रहे। यहाँ रूह से भरने का बात हो रहा है और उसको देख रहे हैं। याकूब क्या बता, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाए। मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 32 अध्याय, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 32 वर्स 24। यहाँ पर आप देखिए, then the Jacob was left alone. Amen. याकूब यहाँ पर कितने लोग के संग था? कतজন ছিল ওর সঙ্গে? একা ছিল? Yes. Jacob was alone and a man wrestled with him until daybreak. Amen. याकूब अकेला था। क्या कर रहा था अकेला? क्यों अकेला था वो? क्यों अकेला था याकूब? क्योंकि याकूब का ऑलरेडी फैमिली था। याकूब का कितने बेटे थे? 12 बेटा थे। यस, अगर 12 बेटा का नाम नहीं मालूम तो बाइबल के पीछे पेज में आपको 12 बेटा का नाम जरूर मिलेगा। अभी नहीं देखना है, बाद में देखना है। इतना साल तो देखा नहीं, अभी देख रहे हैं। कुछ लोग अभी देख रहे हैं। हाँ सही में कहाँ लिखा है देखे तो, यानी इससे समझ में आता है कभी भी आपने पूरा बाइबल का पीछे पेज नहीं देखा है। ठीक है, हाँ बस जी सही में कहाँ, आप तो देखे नहीं कभी। ओ इधर है, अभी मत देखिए, घर में देखना है। आमेन। कभी कभी परीक्षा ले लेता हूँ मैं। जैसे मैं पूछा, जैसे मैं बोला पीछे बैठ, कुछ लोग ऐसे मतलब देख रहा है, सच में लिखा है, लिखा है। ओके, तो याकूब के कितने बेटे थे? 12 बेटे थे। परंतु याकूब उस समय 12 बेटा उनके संग नहीं था। आमेन। उसकी पत्नी लोग उसके संग नहीं थे, उनके लोग उनके संग नहीं थे, परंतु याकूब कैसा था? अकेला था उस जगह में। आमेन। क्यों? क्योंकि उसको डर लग रहा था और वो बहुत चिंता में था। याकूब बहुत गंभीर चिंता में था। चिंता एक ही था कि उसका बड़ा भाई एसाव 400 लोगों को लेकर आ रहा है। कितने लोगों को मारने के लिए? कितने लोगों को मारने के लिए? कितने लोगों को मारने के लिए? एक व्यक्ति को 400 लोग आ रहा है मारने। आमेन। आमेन बोल रहे हैं? गुड, यू से आमेन। यस, क्योंकि 400 लोग, जब याकूब को खबर मिला कि मेरा भाई 400 लोगों को लेकर आ रहा है मुझे, परंतु याकूब तो उससे प्रेम से मिलने जा रहा था, परंतु याकूब को डर लग गया अब क्या होगा। आमेन। नाउ व्हाट विल हैपन? तो बाइबल में लिखा है कि जब याकूब अकेला था, वो सिर्फ चिंता नहीं कर रहा था, परंतु याकूब अकेले में प्रेयर कर रहा था। आमेन। प्रार्थना कर। बहुत बार आप देखिए हम लोग अकेले में रहते हैं ना, जब घर में कोई नहीं है, कोई नहीं, नो वन इज देयर इन दैट होम, कोई नहीं आपके घर में, अकेले आप चुपचाप गंभीर, आप और आपकी तन्हाई, और आप चाय की सुस्कियां ले रहे हैं और सोच रहे हैं, और अगर बाहर बारिश हो रही है तो सुस्कियां और भी हो रही हैं, और बाहर टिप टिप बारिश गिर रही है और आप सोच रहे हैं बिखर ना जाऊं मैं। ये सब नहीं सोच रहे हैं आप तो कुछ और ही सोच रहे हैं। आप परंतु जब ये नॉर्मल इंसान है, परंतु जिसके जीवन में बहुत चिंता है, आप देखना अधिकतर महिलाएं, स्त्रियां, सिस्टर्स, कोई घर में नहीं है, चुपचाप
सोफा में ऐसे बैठे हैं चुपचाप, खो गए वो लोग, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा। इवन जो काम करती है घर में 2-3 बार बेल बजा दी, आवाज ही नहीं आ रहा है, खो गए हैं। शायद और 4-5 बार बजा, अरे कोई आ गया क्या, खो जाते हैं अकेले में रहने से। क्योंकि जब जो टेंशन है हमारे अंदर वो कोई नहीं समझता, पर तो जिसके अंदर टेंशन है उसे मालूम है। যাদের জীবনে চিন্তা আছে ওরাই জানে ওই চিন্তার প্রেসার কত আছে ওনাদের জীবনে। আপনি যদি কাউকে বোঝাতে চেষ্টা করুন আপনার জীবনে কত প্রবলেম কি সমস্যা, কেউ বুঝতে পারবে না, আপনি বুঝতে পারবেন। In the same way, Jacob was intense. Jacob चिंता में था। But what happening there? तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मलयुद्ध करता रहा। Amen? अब क्या पता चलता है कि याकूब अब अकेला नहीं परंतु कोई और भी वहां पर था। Amen? इससे समझ में आता है तो Jacob was not alone but someone was there। कोई वहां था जो याकूब से क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? युद्ध कर रहा था। Amen? हालेलुया। अकेले में क्या कर रहा था? युद्ध कर रहा था। हालेलुया। नेक्स्ट वर्स। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं हो पाता, इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति, जो एंजल जो वहां पर आकर याकूब से युद्ध कर रहा था वो आत्मा में नहीं था परंतु वो शरीर में भी था। Amen? আমরা জানি যখন যিশুর খবর যখন দিতে এসেছিল এঞ্জেল, যখন যিশুর অ্যানাউন্সমেন্ট হয়েছে कि যিশুর জন্ম হবে, स्वर्गदूत आए थे, है ना? परंतु वे स्पिरिट में आए थे, पूरे शरीर में नहीं आए थे। कोई उसे छू नहीं पाएगा स्वर्गदूतों को, है ना? आप देखिए जब गधेड़िए चरवाहा ने जब भेड़ चला रहे थे तो एक ऐसी रोशनी आई, बाइबल में क्या लिखा है? वे क्या हो गए? वे क्या हो गए? क्या हो गए? वे डर गए। क्यों? क्योंकि वो रोशनी उन्होंने कभी नहीं देखी थी, वो भी रात में। आमेन। परंतु यहाँ पर कोई रोशनी नहीं थी, एक आराम से एक व्यक्ति आया, एक व्यक्ति के रूप में एक आदमी बात कर रहा है। बहुत बार प्रभु अपने स्वर्गदूतों को व्यक्ति के रूप में भेजता है। आमेन। मुझे याद है आज भी, मैं फर्स्ट सर्विस में बता रहा था, मैं जब चेन्नई में था, आई थिंक 2005 इफ आई डोंट मिस्टेक, 2005 में जब मैं चेन्नई में था तो एक जगह है वो आईटी सेक्टर्स पड़ते हैं वहां पर, और वहां से सीधा आते आते ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 4 किलोमीटर होगा, 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में होगा, और वो पूरा रास्ता गवर्नमेंट का जमीन है, इस पार उस पार, और बिग रास्ता है, बहुत बड़ा चौड़ा रास्ता है। और रात का 11 बज रहा था और मैं साइकिल लेकर आ रहा था, मैं साइकिल चला रहा था और दूर तक कोई नहीं दिख रहा है। और इस रात में अंधेरे में आप क्या करते हैं? यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा किनारा, मैं भला क्यों डरूं, यही गाना है। और ताकि आपको उस समय किसी का आवाज नहीं सुनना है, अपना ही आवाज सुनना है। किसी का आवाज सुन लिया तो हो गया फिर। और आई एम सिंगिंग और मैं साइकिल चला रहा हूँ तो थोड़ी देर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है। अचानक देखा सामने एक व्यक्ति साइकिल चला रहा है, उसके सामने एक लाइट है और पीछे वो लाल रंग का लाइट है, और वो जा रहा है, मैं भी जा रहा हूँ। अरे ये कहाँ से आ गया, ये तो था ही नहीं इतना देर। फिर भी मेरा गाना और तेज हो गया, यीशु मेरा सहारा, मतलब भुला लिया एकदम, साइकिल के सामने बैठा लिया यीशु को ऐसे करके। कुछ ना हो मुझे, ठीक है, पीछे में भी नहीं, सामने बैठ, सामने में था रॉड, बैठ, मैं भला क्यों डरूं। और मन में ऐसे भी आ रहा है, कौन है ये सामने जा रहा है। कुछ देर के बाद मैं देखा वो आदमी नहीं दिख रहा है। आई एम नॉट एबल टू सी दैट मैन, वेयर इज दैट मैन, कहाँ गया वो। तो एकदम एक्चुअली चेन्नई में जब मैं था तो बाया तरफ वो विजयनगरम से थोड़ा आगे जाके वेलेचेरी जगह है, थोड़ा सा आगे जाकर ऐसे अभी बहुत डेवलप हो गया। अभी मैं जब लास्ट टाइम गया तो वहाँ ब्रिज हो सब बन गया, वहाँ से किलकट ऐसे जाते हैं, वो रास्ता है ताम्रम बोल कर, वो तो बाया तरफ है, दोनों तरफ गवर्नमेंट का जमीन। और मैं चला रहा हूँ, उसके बाद मैं देखा वो आदमी गायब। मैं बोला अरे सामने कोई मोड़ गली कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहाँ गया वो।
उस समय हार्ट बीट कैसा होगा। उसके बाद मैं और जा रहा हूँ, फिर अचानक देखा कि पीछे से हल्का सा लाइट आ रहा है। देखा अरे वो आदमी पीछे है, साइकिल चला रहा है। अरे ये पीछे कब गया, ये तो आगे ही था मेरा, पीछे कब गया। अब बोलो क्या शरीर में कब। उसके बाद चलते चलते उसके बाद फिर जब वो मोड़ आया, उस मोड़ से एकदम सीधा चले जाने से एयरपोर्ट आता है, चेन्नई एयरपोर्ट चले जा सकते हैं वहाँ से भी। तो मैं बस उस मोड़ में आया और उस मोड़ में मैं उस इंसान को देखा, बहुत देरी में देखा, वो दिखा ही नहीं मुझे, बहुत दूर दूर तक मैं देखा, नहीं दिखा। तो फिर मेरे मन में एक आया कि चल प्रभु, ये सब करते करते मैं पहुंच तो गया। मैं ये नहीं सोचा कि वो कोई भूत है, परंतु मैं ये सोचा कि थैंक गॉड, मे बी गॉड इट वाज एंजल, वो स्वर्गदूत होगा प्रभु, जो एटलीस्ट लाइट लगाकर प्रभु तू भेजा था कि मैं आराम से आ सकूं। ये सोचते सोचते ही मैं आ जाऊं। एक बार आंटी बंटेन मुझे बता रही थी, जब मैं उनके हॉस्पिटल के ऑफिस में था, तो उन्होंने मुझे डैनी बोलते थे, डैनी यू नो आई लैंडेड इन जर्मन। मैं जब जर्मनी में गई तो वहाँ पर इतना लगेज था मेरा, मैं कैसे उसको रखूं, और आंटी का उम्र भी बहुत है। तो अचानक एक आदमी आया और बोला मैम कैन आई हेल्प यू। तो उसने, आंटी ने कहा प्लीज़ हेल्प मी। तो उन्होंने सारा लगेज लिया और लगेज लेकर गाड़ी के डिक्की में डाला। डिक्की में डाल के फिर आंटी कुछ पैसा निकाली इसको देने के लिए कि उन्होंने हेल्प किया। जैसे ही निकाली, आंटी इसको देखने गई, देखा कि नहीं, कहाँ चला गया। बहुत बार परमेश्वर अपने एंजल स्वर्गदूतों को भेजता है, आपको पता भी नहीं चलता कि वो कौन है। मे बी वो पैंट शर्ट पहनकर भी है, बहुत बार वो साड़ी में है, बहुत बार वो सलवार में भी है, आपको मालूम ही नहीं कि वो स्वर्गदूत है। बहुत बार परमेश्वर ऐसे हेल्प परमेश्वर हमारे लिए भेजता है, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। तो इसका मतलब स्वर्गदूत इंसान के रूप में आते थे। आमीन। आपको पता है आज भी आते हैं, आपको पता है आज भी स्वर्गदूत इंसान के रूप में परमेश्वर भेजता है। बस हमारा अगर कोई बहुत इमरजेंसी प्रॉब्लम है, उसको ठीक करके फिर परमेश्वर बोलता है चले आओ ऊपर अब। आमीन। दैट मींस ये स्वर्गदूत जो याकूब से लड़ाई कर रहा था, वो इंसान का रूप लेकर आया हुआ था। आमीन, हालेलुया। और उसने क्या किया, याकूब की जान की नस। कभी नस चढ़ा है आपका पैर का, कभी पैर का नस चढ़ा है। ओह कितना अच्छा लगता है ना, अगर पैर का नस एक उंगली में से चढ़ जाए। अरे बाप रे, कब होता है ये, गर्मी के समय, बाप रे, और ठंडा में और अधिक एकदम दर्द। और याकूब को क्या कर दिया, पैर का नहीं परंतु जांघ का, और तो हालत खराब। ऐसा कभी नहीं होता है। वो क्या किया, ऐसे लिया नस, उसका हाथ ऐसे लेके ऐसे पलटा दिया। अरे ये क्या मार मारा है मुझे, लड़ाई कर रहा हूं, ऐसा मार नहीं मार, पीट दे मुझे, पर ये कैसा मार है। Jacob was not able to walk, but what happened there? Let's see. मैं चाहता हूं कि आज आप परमेश्वर के वचन को सुने। आमेन। और जब उसने देखा कि याकूब पर प्रबल नहीं हो पाता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ। सो याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते चढ़ गई। तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। I will not let you go until you bless me. Amen. जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। Amen. आज मेरा विषय यही है कि प्रभु जब तक तू मुझे आशीष ना दे मैं अपना फास्टिंग बंद नहीं करूंगा। जब तक प्रभु तू मुझे आशीष ना दे मैं तेरी आराधना नहीं बंद करूंगा। जब तक प्रभु तू मुझे आशीष ना दे परमेश्वर मैं इस जगह से हिलने वाला नहीं हूं। आमेन, हालेलुया। याकूब कहता है जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे आमेन, परमेश्वर तुझे मुझे आशीष देगा। क्यों याकूब ऐसा बोल रहा था? কেন জেকব এইভাবে কথা বলছিল? কেন জেকব এইভাবে কথা বলছিল? কেন যে বলছে कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा? क्योंकि याकूब बहुत सारी चीजों को जानता था।
Amen. Let's go back next the previous chapter 25. Genesis 25, उत्पत्ति उसका 25 अध्याय verse 21 का जीवन। यहाँ बाइबल में क्या लिखा? इसहाक की पत्नी तो क्या थी? बांझ थी। Amen. Hallelujah. Isaac prayed to the Lord. Amen. इसहाक किसके पास गया जब उसकी पत्नी बांझ थी? यहोवा के पास गया। कब गया पता है? इसहाक का विवाह 40 साल में हुआ। जब इसहाक का उम्र कितना था? 40 years, तब उसका विवाह होता है। 40 साल का जब इसहाक था तब उसने रेबिका से शादी की। Amen. अभी तो लोग 13 साल में ही शादी कर लेने मांगते हैं। अगर किसी का 13 साल है तो मतलब अभी ही शादी कर लेना है। 13 years मतलब कभी कभी तो मुझे अजीब लगता है सुनने में। तो आई एम वेरी मैं यहाँ पर फंस जाता हूँ बहुत बार। बड़ों को तो मैं समझा लेता हूँ, यूथ लोगों को भी समझा देता हूँ, परंतु ये टैया लोगों को नहीं समझा पाता। 13 साल में इन लोगों को शादी करना है। बोलता आई हैव अ गर्लफ्रेंड। हाउ ओल्ड आर यू? 13। So that's a big problem. और मैं सुबह पूछ रहा था 13 साल के बच्चे के कौन से क्लास में हो सकते हैं? तो किसी ने कहा क्लास 7 में। तो मैं बोला क्या प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री करते हैं ये लोग? 13 साल में क्लास 7 में, और क्लास 7 से फॉर्मूला स्टार्ट होता है a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या प्रैक्टिस है? जो सर पढ़ाते हैं बोलते हैं मैं हूँ a, बगल में प्लस, और ये लड़की है b। a+ अब बनेगा। अब देखो कैसे सॉल्व होगा सब चीज। I don't understand these people. But see the life of Isaac. Amen. इसहाक ने अपने पापा अब्राहम से बहुत कुछ सीखा। Amen. वो जानता था कि परमेश्वर ने मेरा जन्म बहुत बुढ़ापे में हुआ था, तब मेरा जन्म हुआ, तब मैं इस संसार में आया। और इसहाक उस समय वो प्रॉमिस कैरी कर रहा था। Amen. The promise which Abraham had, the same promise Isaac was carrying. वो सेम प्रॉमिस कर रहा था कि मेरे पापा को परमेश्वर ने कहा है कि मैं बहुत सारे संतान दूंगा, परंतु परमेश्वर ने मुझे 40 साल में शादी करने के लिए बोला। मैंने 40 साल में किया तो 42, 43, 44, 45, एटलीस्ट 5 साल के बाद तो एक संतान होना ही चाहिए। Amen. प्रभु पर बाइबल बताती है कि इसहाक एक बार भी प्रभु के पास नहीं गया। इसहाक कब प्रभु के पास जाता है? जब वो 60 साल के करीब। मालूम है ये प्रेयर इसहाक कब कर रहा है? जब वो is near about 60 years, almost 59. Then he went to the Lord. Amen. तब वो यीशु परमेश्वर के पास जाता है। हालेलुया। जिसके पापा से परमेश्वर स्वर्ग से उतर के बात करता है तो उसके लिए आशीष की कमी नहीं होनी चाहिए। आमेन। हालेलुया। इसहाक को भरपूरी की परमेश्वर ने आशीष दी, परंतु एक बार भी नहीं बोला प्रभु 5 साल हो गया एक तो बच्चा दे में। कभी नहीं गया। धैर्य, धीरज। आज थोड़ा सा हमारा लाइफ कुछ हो जाता है, हम लोग बोलते हैं यार चर्च कुछ नहीं ठीक है, सब वही है, सब ठीक है। हम धैर्य खो देते हैं, हम मिला देते हैं दुनिया को और चर्च को एक साथ मिला देते हैं। वही शैतान हमें कमजोर कर देता है, क्योंकि शैतान कंफ्यूजन का परमेश्वर है। वो कंफ्यूज करता है हमें, वो हमें बिगाड़ना चाहता है, वो हमें संसार में और हमें ट्विन करके जोड़ना चाहता है। बोलता देख सूरा राग एक ही है। वो राग क्या है? जो जगत में हो रहा है वो चर्च में भी हो रहा है। क्या कोई लाभ नहीं है चर्च में जाना? कोई लाभ नहीं है। आमेन। इसहाक ने ऐसा नहीं सोचा कि मेरे पापा को परमेश्वर ने इतने साल के बाद बेटा दिया और मुझे भी नहीं दे रहा। 40 साल में वेट किया रेबिका के लिए ताकि मैं उससे विवाह कर सकूं, और उसके बाद परमेश्वर मुझे कोई संतान नहीं दिया। ये सब घटना कौन जानता था पता है? ये सब याकूब जानता था। आमेन। ये सब घटना जेकब जानतो। इसीलिए याकूब उस इंसान को कह रहा है जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे। आमेन। I want you to listen very carefully.
आमेन। इसहाक की पत्नी तो बांझ थी, कौन थी? सो उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। सो उसकी पत्नी रेबिका क्या हो गई? 60 साल। आमेन। अगर आप कोई कठिन परिस्थिति में है, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में है, अगर आप किसी भी समस्या में है, अगर आप दिल की गहराई से अपने आप को पश्चाताप के हृदय से अगर परमेश्वर के पास पहुंचेंगे तो परमेश्वर आपको भी आशीष देगा। आमेन। हम बहुत बार अपने बुद्धि, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं और इसलिए हमारा लाइफ कंफ्यूज हो जाता है। आइजैक डिडंट गो टू एनीवेयर। इसहाक कहीं नहीं गया, किसके पास गया? The God of Abraham, Amen, जो अब्राहम का परमेश्वर है, Amen, वो अपने पिता के परमेश्वर के पास गया और बाइबल बताती है 22, मैं पढ़ रहा हूँ, आप जस्ट ध्यान दें। इसके लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट कर एक दूसरे को मारने लगे। क्या करने लगे? बच्चा भी दिया, प्रभु पेट में बच्चा भी दिया। अब ये दो बेटे हैं इसके, दो बच्चे हैं इसके अंदर। और उसने कहा मेरी जो ऐसी दशा रहेगी तो मैं क्यों कर जीवित रहूंगी। फिर वो यहोवा की इच्छा पूछने को गए। आमेन। जो लोग माँ बनते हैं या माँ बने हैं कभी, आप लोग को मालूम है बेचारा औरत लोग, महिलाएं, सिस्टर्स इतना अच्छा किचन में काम करते हैं, काम करते करते अचानक आपके गर्भ में जो बच्चा है उसको फुटबॉल खेलने का मन है। 1 लाख मारा पेट में अंदर, बर्तन जैसे है ऐसे आधा धोया आधा रखा, बेचारी बिस्तर में जाके लेट गई। इसको सुला दिया, अपने फुटबॉल खेल रहा है ना। ऐसा होता है। जो लोग, मुझे एक्सपीरियंस है, मेरी वाइफ को कई बार मैं अचानक ऐसे रूम में आया, बाहर से आया, मैं बोला अरे सो रही क्या, पेट में दर्द हो रहा है। तो मैं समझ गया रेबिका के पेट में भी फुटबॉल हो रहा है। परंतु यहाँ फुटबॉल नहीं खेला, यहाँ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? मुझे छोड़ूंगा नहीं ऐसा, मुझे छोड़ूंगा नहीं तो आपस में क्या कर रहे हैं? मर कौन रहा है? माँ। मर कौन रहा है? माँ बोले मार देगा ये लोग दोनों मुझे। कौन है अंदर? लड़की है ना लड़का है पता नहीं, उस समय स्कैन नहीं कर सकते थे, वो अब था ही नहीं मशीन कि कौन है बता दे। तो बाइबल में क्या लिखा है? और रेबिका किसके पास गई? किसके पास? डॉक्टर यहोवा के पास। किसके पास गई? डॉक्टर यहोवा के पास गई कि देख डॉक्टर, देख 7 महीना हो गया, अब स्कैन कर। एक बार भी सोनोग्राफी नहीं हुआ है मेरा, बस तूने बोला और हो गया। देख तो क्या गड़बड़ है अंदर में, क्या 5 महीना में होता है शायद ना एक्सरे, कितना मुझे नहीं भूल गया मैं, 5 ना, 5 और 7 ऐसे होता है शायद, भूल गया मैं ऐसे ही भूल जाता हूँ बहुत कुछ। और यहाँ लिखा है और रेबिका किसके पास गई? किसके पास? डॉक्टर यहोवा के पास गई और क्या बोला? देख स्कैन कर क्या बात है। तब यहोवा ने उससे कहा, स्कैन करके ही बोल दिया, हाँ तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं। आमेन। और तेरे कोख से निकले ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थ्य होंगे। बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। आमेन। सिर्फ ये कही थी पता करने की क्या प्रॉब्लम है, परंतु परमेश्वर ने पूरा भविष्य बता दिया कि देख ये लोग कौन। ये सब बात जेकब जानता था। आमेन। जब जेकब उसको बोला जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा खुदा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। जेकब न्यू ऑल द स्टोरीज, क्योंकि रेबिका जरूर अपने बच्चों को ये कहानी सुनाई थी। आमेन। है ना, मम्मी पापा कभी कभी सुनाते हैं, तुम जब ना पेट में था ना बहुत बदमाशी करता था, हाँ पर बाहर जाके भी तू और भी शैतान निकला।
हाँ, ऐसे मम्मी पापा बोलते हैं, ठीक है। कुछ कुछ लोग होते हैं, तू पेट में इतना शांत था, इतना अच्छा था, पर तू बाहर आके वो जितना शांति तूने दिया वो सब लूट लिया बाहर आके, ठीक है। तो ऐसा कहानी, तो रेबिका ने भी याकूब को और एसाव को ये कहानी जरूर बताया होगा। और याकूब बहुत चालाक, उसी समय से वो पेट में भी नहीं छोड़ा अपनी आशीष को। आमेन। याकूब पैदाइशी आशीष का लालची था, पैदा भी नहीं हुआ था, पेट के अंदर ही उसको आशीष जरूर चाहिए। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है जब उसके पुत्र उत्पन्न होने का समय आया 24, तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में कौन है? जुड़वा बालक है। और पहला जो उत्पन्न हुआ सो लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था, तो उसका नाम क्या रखा? एसाव रखा गया। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ। क्या पकड़ के? एड़ी। क्या पकड़ा? एड़ी। जा 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 तू जा, तू जा, पर मेरा हाथ रहेगा, तो ऐसे नहीं निकला, मैं भी हूं तेरे साथ। हाँ, पता नहीं क्या कर रहा था वो लोग पेट में, खुदा जाने। बाइबल बताती है वो अपने भाई को पकड़कर पैदा हुआ और उसका नाम क्या रखा गया? याकूब रखा गया। और जब रेबिका ने उनको जन्म दिया तब इसाक 8 वर्ष का था। कितना साल का था? कितना साल का था? 60 years। आमेन, हालेलुया। 60 साल का पूरा सीनियर सिटीजन उसका हो गया, ये हो गया। अब रिटायरमेंट का समय है। अब परमेश्वर उसको क्या दे रहा है? 2 शैतान। जो पेट में लड़ाई किया, बाहर जाके क्या करेगा मालूम नहीं। हाँ, जवान माँ बाप थोड़ा हिमसिमा जाता है। अगर मेरा 2 बेटा जब आपस में जब बदमाशी करता है तो मुझे ही ऐसा लगता है क्या कर रहे हैं लोग। बेचारा 60 साल का इसाक और याकूब जैसा इंसान। बाइबल बताती है जब इसाक का 60 साल हुआ तब उसके 2 बेटे उत्पन्न हुए। आज परमेश्वर हमारे अंदर वो धैर्य देखना चाहता है। आज हम चर्च में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल में हम चाहते हैं परमेश्वर हमें वो तमाम आशीषें दे दे। कहा मैं तो नहीं बदल रहा हूँ, है ना। बहुत लोग बोलते हैं मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं है, আমার লাইফ তো কোনো চেঞ্জ হয়নি, আমার জীবন কোনোদিন। আপনি কি সত্যি চেঞ্জ হতে চাইছেন? आमेन, दैट्स द क्वेश्चन। अगर कोई सच में बदलना चाहता है परमेश्वर तैयार है आपको बदलने के लिए। अगर कोई सच में बदलना नहीं चाहता है वो हर वक्त दोष देगा, चर्च जाके कोई लाभ नहीं। पर तो आज तक चर्च में जितने लोग दिल से आए हैं परमेश्वर ने उन्हें बदला है। अगर आप खुद से चाहते हो, सच में चाहते हो, दिल की गहराई से, कुछ लोग हैं जो लोग गलत काम करते हैं परंतु चाहते हैं कि हम छोड़ दें इस सारे कामों को और परमेश्वर हमें बदल दे। परंतु हम चर्च में आके बोलते हैं प्रभु तू हमें बदल दे, परंतु बाहर जाकर फिर वो काम स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रभु बोलेगा कैसे बदलेंगे? तेरे अंदर तो चाह ही नहीं है। आमेन। तू सिर्फ बोलता है परंतु तेरे अंदर क्या नहीं है? कार्य नहीं है। आमेन। विश्वास तो है प्रभु बदलेगा परंतु तेरे अंदर कार्य नहीं है। যদি তুমি চাইছো না তাহলে কিছুই হবে না। যদি তুমি সত্যি চাইছো প্রভু তোমার জীবনে আশীর্বাদ করবে, তুমি ঈশ্বরের কাছে আসো, ঈশ্বর নিশ্চয়ই তোমাকে আশীর্বাদ দেবে। आमेन। और ये सारी बात कौन जानता था? कौन जानता था? याकूब जानता था कि আমাকে অলরেডি ঈশ্বর বলেছে যে আমি অধিকার পাবো। আমি কি পাবো? मैं अपने बड़े भाई के ऊपर राज करूंगा, क्योंकि अभी मारने कौन आ रहा है? बड़ा भाई। इसीलिए ये क्या बोला, अब तो तुझे जाने नहीं देंगे क्योंकि तू आया है मुझे आशीष देने के लिए, मुझे आशीष देकर ही जाना होगा, क्योंकि मेरा बड़ा भाई मुझे मार नहीं सकता। मुझे आशीष चाहिए, मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए। उसके बाद 32 में वापस जाएंगे। उसके बाद क्या? तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर हुआ चलता है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे 27 में क्या लिखा है? और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। बस पूछा क्या नाम है तुम्हारा? व्हाट इज योर नेम? याकूब। क्या नाम है? याकूब। चीटिंगबाज। याकूब चीटिंगबाज था, है ना। चीटिंग भी था और बाज भी था।
कुछ लोगों का नाम ऐसा है, देखना पाड़ा में आपका फैमिली में भी कुछ ऐसा नाम है, उस और नाम सुनले আপনি একটু চিন্তা করেন, ও বাবা ওকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ও বাবা, কি আপনি দেখবেন যদি বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান হয়, জয়েন্ট ফ্যামিলি বা বিগ ফ্যামিলি ইউ হ্যাভ, যদি কোনো অনুষ্ঠান হয় অনেক মারা নিজে গিয়ে বলে দেখো বাড়িতে অনুষ্ঠান আছে ঠিক আছে, কিন্তু আমার ছেলে থেকে একটু সাবধান। মা খুদই অ্যালার্ট দিয়ে देती है, যদি কিছু জিনিস চুরি হয় এদিকে ওদিকে আমার কিন্তু দোষ নয়। মানে माँ अपने बच्चे का कैरेक्टर पहले बोल देती है कुछ नाम। और याकूब का नाम भी उसी भीड़ में था, इसीलिए परमेश्वर पूछता तेरा नाम क्या है। सोचो हम लोग बहुत सारे याकूब यहाँ बैठे हैं। कुछ पाड़ा में भी देखना कोई नाम अगर ऐसा होगा, अपना बिल्डिंग যদি আপনি কোনো বিল্ডিং এ থাকেন, বিল্ডিং এ এক याकूब जैसा कोई ना होगा। ओ बाबा ওকে দায়িত্ব দিচ্ছ, 50,000 টাকা ওর হাতে দিচ্ছ, গেল ছেড়ে দাও। अब वो बेचारा अगर अच्छा खाना भी खिलाए 50,000 में पूरे बिल्डिंग को, फिर भी बोलेगा टाका কিন্তু মেরে দিয়েছে। কেন? ওর নাম খারাপ। ও কিন্তু সেদিন কিন্তু হৃদয় দিয়ে সবকিছু করেছে। हो सकता है अपना पॉकेट से भी और 500 रुपया लगाया होगा, परंतु तुम দেখেছো ঘি কম আছে। আমি বলছি কেন যে একে দায়িত্ব দিয়েছে, क्योंकि अगर किसी का नाम खराब तो सब खराब, नाम खराब तो सब खराब, चाहे वो स्वर्ग भी उतार के ले आए ना स्वर्ग में डुप्लीकेट। अच्छा मोबाइल किन के लाया, তুমি কোথায় কি মোবাইল এনেছো, আর বিল এটা কি ঠিকঠাক বিল তো না বানিয়ে নিয়ে এসছো। मतलब हर चीज में डाउट, क्योंकि उसका नाम ही चीटिंगबाज है। अपने बाप को भी धोखा दिया, बाबाও জানতো, ইসাকও জানতো कि আমার ছোট ছেলে दुरंतो, बाप रे बाप बहुत चालाक, इसीलिए उसका बाबा ऐसे छूता है। तो छूने में तो ऐसा हो लगता है, परंतु तेरी बोली तो याकूब जैसी है। हाँ इसाक बोलते ना, हाँ तेरी बोली तो, वो भी डर रहा है कहीं मेरा चिट्टीबाज बेटा तो नहीं आ गया। माँ बाबा जानता है बच्चा लोग कैसा है, बाहर जितना भी पवित्र बनो घर में मालूम है। मम्मी पापा जानता है कैसा है ये, हाँ आलसी है ना ये है, खूब बड़ो गल्प बाड़ीते ऐसे बुझते पारी, आते ही संग पलंग को घेर लेता है। कुछ लोग तो जाते ही संग सिर्फ गिरता है था। हमारे फैमिली में एक है, कुछ भी होने से आके बाहर से आया, हाथ पैर धो, बैठ थोड़ा आके, और बाहर जाके उसका बहुत नाम है। कुछ लोगों का नाम गड़बड़ है, और इसीलिए परमेश्वर क्या पूछते हैं, तो नाम की क्या पूछता है, तेरा नाम क्या है? अरे क्या प्रभु उसका नाम नहीं जानता था? जानता था, पर तो फिर भी पूछ रहा है तेरा नाम क्या है? तू सब समय शराब के ठेक में पड़ा रहता है, तू बोल रहा है मुझे जाने नहीं देगा, इतना हिम्मत, आगे खुद तो खड़ा हो जा ठीक से, तू बोल रहा है। पर तो याकूब ऐसा व्यक्ति नहीं था, पर याकूब शुरुआत से ही वो भले आशीष के लिए धोखा दिया, परंतु वो कभी भी प्रॉपर्टीज और पैसे के लिए धोखा नहीं दिया। याकूब का एक ही लालच था, और वो था परमेश्वर की आशीष। आमीन। याकूब ने अपने भाई को भेड़ बकरी और जमीन और अधिकार के लिए धोखा नहीं दिया, परंतु ब्लेसिंग्स के लिए दिया। आमीन। बहुत लोगों को आशीष तो चाहिए, परंतु बहुत सिंपल तरह से चाहिए। मैं आपको बताता हूँ ঈশ্বরের আশীর্বাদ খুব ইজিলি আসে না আমাদের জীবনে, তার জন্য আপনাকে কিছু করতে হবে। आमीन। उसके लिए आपको आशीष को छीनने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल में लिखा है तेरा नाम क्या है? उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं रहेगा,
अब तेरा नाम याकूब नहीं रहेगा, परंतु क्या रहेगा? Hallelujah. Hallelujah. He said, your name shall no longer be Jacob, but Israel, for you have striven with God and with man and have prevailed. You have prevailed with everyone. तुम सबको हरा दिया, तुमने इंसान को भी हराया और परमेश्वर को भी हरा दिया। आमेन। तूने दोनों को हराया, तूने साबित कर दिया कि तू आशीष का वंश है, तू अब्राहम का संतान है। आमेन। तू अब्राहम के आशीष को ही कैरी करता है। आमेन। हालेलुया। बाइबल बताती है कि अब से तेरा नाम इज़राइल होगा, और जितने लोग आज इस संसार में विश्वास करते हैं हम सब इज़राइलाइट हैं। आमेन। We all are Israelite. आमेन। हालेलुया। और हम सब याकूब के संतान हैं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष इतना सिंपल नहीं है। आप यहाँ पर आए, ताली बजाए, हाथ उठाए, प्रार्थना किए और घर बैठे आपको एकदम पैक करके, वो क्या बोलते हैं, तो ना, हाँ, ऐसे पैक करके पूरा एकदम काजू बर्फी किशमिश और सब सजा के दे दिया, ले इसमें चंगाई है, इसमें समृद्धि है, इसमें पूरा फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स है, इसमें पूरा डिलीवरेंस है, जब जब बुखार आए ये खाना, प्रार्थना करना, ठीक हो जाएगा, ले सजा के दे दिया। परमेश्वर ऐसे आपको कभी नहीं देगा आशीष। For that you have to work. Amen. परमेश्वर की आशीष के लिए आपको याकूब की तरह होना पड़ेगा, छीन लेना होगा। जिस ब्लेसिंग्स में आपका नाम नहीं है, उस ब्लेसिंग्स में आपको परमेश्वर को मजबूर करना होगा कि वो आपका नाम लिखे उसमें। Amen. Hallelujah. The blessings are not cheap, my dear friends. Blessings सस्ते नहीं है, blessings रास्ते में नहीं मिलते हैं। Blessings comes from heaven. पर blessings परमेश्वर से आते हैं। अगर आपको परमेश्वर से कुछ चाहिए तो आपको कुछ करना पड़ेगा। Amen. Hallelujah. Hallelujah. जेकब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे। Amen. जेकब का कोई फॉल्ट नहीं देखा उसने एक ही चीज देखा कि he is desperate for God's blessings. Amen. याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूं मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही क्या दे दिया? आशीर्वाद। आमेन। जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। आमेन। और परमेश्वर ने उसे क्या दिया? आशीष दिया। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष इतनी आसान नहीं है। याद कीजिए, जब परमेश्वर उस 5000 लोगों को खिलाता है तो प्रभु ने क्या खिला दिया? नहीं, सबसे पहले प्रभु ने क्या किया? लिया। आमेन। प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने क्या किया? उसके बाद दिया। आमेन। अगर आप परमेश्वर को देना नहीं जानते तो आपको लेने का अधिकार नहीं है। आमेन। अगर आप परमेश्वर को आराधना, स्तुति, प्रशंसा, समय, वक्त नहीं दे सकते हो तो प्रभु भी आपके लिए चंगाई, भलाई, आशीष और समृद्धि नहीं दे सकता। आमेन। आप चर्च जाते हो, 5 बार बाथरूम जाते हो, 2 घंटे में 5 बार बाथरूम जाते हो, तो सोचो आपको प्रभु से बाथरूम कितना प्यारा है। एक दिन वही बाथरूम लेके बिस्तर में बैठे रहना, प्रभु सब देखता है। तो जलन करने वाला परमेश्वर। बाथरूम ठीक है, जाओ, जरूर जाओ। मेरे अंदर आदत है, मेरे अंदर एक हैबिट है, अगर आप मुझे सुबह से लेकर शाम तक बोलोगे बाथरूम नहीं जाना, खाना पीना सब कुछ करना, मैं नहीं जाऊंगा। आप बोलोगे ये कैसा गुण है आपके अंदर? ये तो अजीब गुण है। ये गुण है मेरे पास, पर मैं बीमार नहीं पड़ता, क्योंकि आई डोंट वांट टू मिस एनीथिंग, यू नो। जब मैं परमेश्वर, देखना, जब लोग प्रार्थना करेंगे, ऐसे प्रार्थना करते हैं लोग,
मोबाइल और जब प्रार्थना करेंगे तभी खुजली होता है। जब प्रार्थना करेंगे देखना अधिकतर औरत लोग, महिलाएं लोग जो सिस्टर्स हैं जिनके बच्चे हैं, जब वो लोग प्रार्थना करेंगे तभी बच्चा रोएगा। जब प्रार्थना दुआ में रहेंगे तभी कुछ गिरा देगा, तभी कुछ पटक देगा। शैतान उसी समय करता है और उसी समय आपको भी खुजली होता है। पूरा दिन खुजली नहीं हुआ, कभी आपने ऐसे नहीं खोजा है प्रार्थना में। अभी भी भर दे रूह से आए गा रहे और वहां ऐसे देख रहे। यहाँ रूह से भरने का बात हो रहा है और उसको देख रहे हैं। याकूब क्या बता, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे। कितने लोग यहाँ भी बटकरा लेकर घूम रहे हैं। हाँ, मैं भी देखा कुछ लोग ऐसे सो रहे हैं। जब आप इतना थके हुए, मैं रात इतना 2:30 बजे सोया, नींद ही नहीं आ रहा है मुझे, पता नहीं क्या हो गया, आई डोंट नो, बट आई एम फ्रेश ऑलवेज। आप मुझे परमेश्वर के वचन के लिए जब भी खड़ा कर दो, आई एम फ्रेश ऑलवेज। इट सेज जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे। अगर आप प्रभु से कुछ लेना चाहते हो तो कुछ देना सीखो। आमेन। प्रभु आपका जीवन चाहता है, प्रभु आपका डेडिकेशन चाहता है, प्रभु आपका कमिटमेंट चाहता है, प्रभु एक सच्चा व्यक्ति चाहता है, प्रभु आपके अंदर वो पैशन, वो ज़ील देखना चाहते हैं कि सच में आपको आशीष चाहिए कि नहीं चाहिए। आमेन, हालेलुया। इसहाक को सच में बच्चा चाहिए कि नहीं चाहिए? अब्राहम के आशीष को आगे बढ़ाना इसहाक चाहता है कि नहीं? चुपचाप बैठा था 20 साल, कुछ नहीं बोला। जब ऐसे लगा अरे प्रभु तो दे ही नहीं रहा है, अब मुझे जाना चाहिए, जैसे क्या प्रभु क्या बोला, ले लिया। Amen. You have to go. आपको प्रभु के पास जाना है, परमेश्वर का काम करना है, प्रभु के संग रहना है। You have to do something for God. Amen. Simply you won't get any blessings. आप आसानी तरह से ईश्वर आपना এইভাবে আশীর্বাদ করবেন, আপনাকে কিছু করতে হবে। Amen. Just you remember वो 12 साल की औरत जिसका लहू बहता था, उसको बस एक ही चीज मालूम था कि मुझे यीशु तक पहुंचना है, परंतु वो भीड़ उसे जाने नहीं दे रही थी। The crowd was not allowing that woman to reach to Jesus, but she had in her mind कि मुझे यीशु तक पहुंचना है। Amen. मैं भी उस दिन वो डॉक्टर दिखा कर आई थी और बोला अब तू कभी ठीक नहीं हो सकती, परंतु उसने यीशु को देखा और बोला मुझे पहुंचना है उस तक, मुझे उस तक पहुंचना है। मे बी उस दिन, शायद जिस दिन वो यीशु से मिली उस दिन बोला अब तू कभी ठीक नहीं हो सकती, तेरा इलाज कभी नहीं हो सकता। तब प्रभु इलाज करता है। जब इंसान, जब इस संसार हार मान जाता है तब परमेश्वर शुरुआत करता है। तब परमेश्वर ने, तब बाइबल बताती है कि वो जैसे भी, जिस तरह से भी वो यीशु तक पहुंचने की कोशिश करती है, पर वो आसान नहीं था। आमीन। आपको ऐसा लगता है ऐसे भीड़ था, ऐसे दौड़ के चली गई। नो, इट वाज नॉट इजी। वो आसान नहीं था। भीड़, वो नीचे गिर गई थी और भीड़ उसके ऊपर पैर रख कर जा रही थी और बोले थे है पापनी औरत, छी, ऐसे पैर रख के ऐसे जा रहे हैं। क्योंकि उस समय बहुत पवित्र लोग रहते थे, जो लोग सबको अपवित्र समझते थे। कोई, हाँ, मैं सुबह बता रहा था, मैं एक बार सोदपुर स्टेशन से ट्रेन में चढ़ रहा हूँ। ट्रेन में चढ़ने के लिए जैसे ही गया, मैं देखा इतना भीड़, कभी बहुत दिन हो गया, 3-4 साल हो गए मुझे लगता है, मैं जब पैंडेमिक से पहले शायद, मैं जैसे चढ़ने गया देखा अरे बाप रे इतना भीड़, और जैसे ही एक आदमी तो नीचे ही गिर गया, नीचे मतलब प्लेटफॉर्म में गिर गया। प्लेटफॉर्म में पड़ेगा चलो, तो 2 नंबर प्लेटफॉर्म के पीछे चाय दुकान है, बहुत अच्छा चाय दुकान है। मैं उसका ओनर नहीं हूँ, मैं ऐड नहीं कर रहा कि आपको उसकी दुकान पे जाकर चाय पीना, बट गुड चाय अच्छा बेचता है। तो मैं बोला भाई चाय दे दो, कौन चढ़ेगा इस भीड़ में। हाँ, हमारे देखो वो गिर गया है। और जब वो गिर गया तो लोग क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर पैर रख के ऐसे चढ़ रहे, इसको मतलब सीढ़ी बन गया। और वो बेचारा बोला दादा की कोचेन, दादा की कोचेन, दादा
अंदर उसके और ऊपर पा रेखे और ट्रेने उठছে मुझे सियालदा पहुंचना है दादा। तो मैं चाय वाले को बोला, अरे देखो भाई वो रोज भाई आप बोला ये कैसा आदमी है, मैं तो पहली बार देखा, वो रोज देखता है। बोला ये रोज है, कोई बात ही नहीं उसकी। शायद उस औरत, जब वो औरत ऐसे गिर गई, कितने लोग ऐसे पैर से कुचलते हुए जा रहे थे, परंतु उसका हिम्मत खत्म नहीं हुआ। उसका हिम्मत था मुझे यीशु तक पहुंचना है। याद कीजिए उस घटना को, जब यीशु मसीह एक घर में बैठे थे और बैठे हुए थे और बहुत भीड़ वहां पर थी, बहुत सारे लोग वहां पर थे और मार्था किचन में खाना बना रही है, मटन कस रही है, गरम मसाला देकर, धनिया पत्ता देके पूरा एकदम कस रही है और बाहर में यीशु मसीह को सुगंध आ रहा है। वाह, मार्था सेवा कर रही है। पतरस तो भूख से जब मरे जा रहा है, कब मार्था निकले किचन से और मरियम चुपचाप बैठ के प्रभु का वचन सुन, और सब बैठे। मार्था भी सेवा कर रही है क्योंकि उसे भी कुछ आशीष लेना है, मरियम भी सुन रही, उसे भी, सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। परमेश्वर आपको इनवाइट करके आशीष नहीं देगा, आपको आशीष क्रिएट करना पड़ता है, आपको सेवा क्रिएट कर लेना पड़ता है। आमीन। और उस भीड़ में एक औरत आती है जिसको किसी ने नहीं बुलाया। वो औरत आती है, अपने जार को लाती है और यीशु के पैरों में फोड़ती है और उसके पास जो भी था, जो इनकम था, उसके द्वारा वो परमेश्वर की आराधना करती है उसके द्वारा। और लोग बोलते हैं, ये क्या किया तुमने, इतना महंगा इत्र तूने खराब कर दिया, ये बिक्री हो सकता था। परंतु उस दिन यीशु ने कहा, जब तक इस संसार में प्रचार होगा, इस औरत के बारे में भी प्रचार किया जाएगा। You have to do something. आपको कुछ करने की जरूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको घर बैठे आपको चंगाई दे दे, आपको घर बैठे आपके जीवन में आशीष दे दे, नहीं, आपको उसके लिए आगे बढ़ना होगा, आपको उसके लिए आगे बढ़ना होगा। मैं एक औरत को जानता हूँ, जब हम लोग बदम ग्राम में चर्च कर रहे थे, उस समय बाढ़ आया था, बहुत जगह में बाढ़ आया था और शांतिपुर एरिया वो पूरा भर गया था। उस पूरे एरिया में बहुत लोग छत में रह रहे थे और उस समय एक औरत संडे का दिन चर्च जा रही है और वो फोटो मेरे पास है, मैंने उस समय बदम ग्राम के लोगों को दिखाया था। और वो औरत चर्च जा रही है, उस पानी में अपने सिर में ऐसे बाइबल रखी, पूरा इतना दूर तक एक शांतिपुर एरिया में ऐसे बाइबल रख के। पर खुशी की बात यह है कि चर्च का दरवाजा नहीं खुल रहा था क्योंकि पूरा पानी भरा था। वो खिड़की से कूद के आती है, पूरा चर्च भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। और आनंद की क्या बात है कि स्टेज में बेचारा पास्टर ऐसे बैठा, चेयर भी आधा डूबा हुआ है, ऐसे बैठा। वो सोचा वो अकेला ही करेगा, तो वो औरत का इतना पानी आया चर्च में, थोड़ा ऊपर था, तब वो उधर से बोलती है, जॉय यीशु बातली बाबू। से आँख खोलता बता रही है, कौन आ गया पानी में? ठीक है, बोला तुम ही आते हो? बोला आज को रविवार तो आपने सीखिए कि रविवार घर में नहीं रह सकते, रविवार परमेश्वर के घर में रहना है। ये आपने सिखाया, कैसे कर सकते? पास्टर ने बोला आपका घर तो डूब गया होगा, तो क्या हुआ, मैं रह के भी कौन सा बचा सकती हूँ। बोला आपका ये सब कितना सामान ये होगा। बोला कोई बात नहीं, क्या है, ये खो दिया तो वो मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने जगत को खोया, परमेश्वर को पाया। परमेश्वर आपसे कुछ ऐसी उम्मीद करता है ताकि आप कुछ करो। सिंपल परमेश्वर की आशा। पास्टर जी ने मुझे कोई काम नहीं दिया है, इसीलिए मैं कोई काम नहीं कर पा रही हूँ, मैं सेवा नहीं कर पा रही हूँ। आप इस संसार में सबसे झूठे व्यक्ति हैं। आप अपने आप से झूठ बोलते हो और आप अपने आप को बचने की कोशिश करते हो। इस संसार में कोई भी इनविटेशन लेकर सेवा नहीं करता है,
पैशन से सेवा करता है। यीशु मसीह ने किसी को नहीं कहा। वो दो अंधे व्यक्ति को याद कीजिए, वो दो व्यक्ति को, जब वो दो व्यक्ति रास्ते में बैठा भीख मांगने के लिए, और वो भीख मांगने के लिए चुपचाप बैठे हुए थे, और उस दिन वो लोग चुपचाप बैठे थे। उनको पता था कि आज हमको क्या मांगना है, भीख मांगना है। परंतु जैसे ही मालूम चला कि यीशु यहाँ आ रहा है, कौन आ रहा है, तो उसने क्या कहा, हे यीशु दाऊद की संतान हम पर आमीन। आज मैं नहीं जानता आप क्या सोच के चर्च आए, मैं नहीं जानता, शायद आपने सोचा होगा हर संडे चर्च जाते हैं, आज भी चर्च जाना है, आज शायद सर कुछ परमेश्वर का वचन देंगे, मुझे वो सुनना है और आशीष पाना है। बस एक सिंपल, एक ऑर्डिनरी तरह से आप चर्च आए हो, परंतु आज पता नहीं शायद प्रभु यहाँ पर उपस्थित है, शायद यीशु यहाँ उपस्थित है, शायद आप सिंपली आए हो, परंतु आज परमेश्वर आपको चाहता है आप भी ऐसा बोलो कि प्रभु जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा, प्रभु मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। आज परमेश्वर बहुत सारे याकूबों को चाहता है। मेरे प्रियो, कभी भी एक्सक्यूज और बहाना मत दीजिए, प्रभु मुझे कोई मौका नहीं मिलता इसलिए मैं सेवा नहीं करता। परमेश्वर आपको प्लेटफॉर्म देना नहीं चाहता, परंतु परमेश्वर आपको चाहता कि आप खुद से प्लेटफॉर्म बनाओ। मैं तुझे परमेश्वर जाने नहीं दूंगा, मुझे आशीष देना ही पड़ेगा तुझे। आज हम सारे मसीहों को सिंपल लाइफ जीने के लिए नहीं, परमेश्वर ने हमें एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बुलाया है। जहां पर सूखा है वहां प्रार्थना करो ताकि वहां पर नदी बहे। परमेश्वर ने इसके लिए आपको बुलाया है। जहां पर कोई होप नहीं, वहां पर परमेश्वर चाहता है कि हम हरियाली खेत लगा दें, ताकि वहीं पर सिर्फ उनके लिए आशा ना हो, परंतु उस फील्ड में, उस बगीचे में, उस खेत में जितने लोग आए उनके जीवन में भी आशा जगे, और वो आशा का किरण परमेश्वर आपको देख रहा है। परमेश्वर याकूब को देख रहा है, क्योंकि परमेश्वर को वो चेन चाहिए था। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर, आमीन। और उसके बाद से परमेश्वर ने सील लगा दी कि अब मैं सिर्फ अब्राहम और इसहाक का नहीं, याकूब का भी परमेश्वर, आमीन। क्योंकि तूने सिर्फ इंसान को नहीं, परमेश्वर को भी हरा दिया, आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर आपको भी आशीष देना चाहता है। आज परमेश्वर आपके जीवन में भी अनुग्रह देना चाहता है। आज परमेश्वर आपके भी हालातों को बदलना चाहता है मेरे प्रियो। परंतु आज परमेश्वर चाहता है कि आपका डेडिकेशन, परमेश्वर चाहता है आपका कमिटमेंट, परमेश्वर चाहता है आपका समर्पण परमेश्वर के प्रति, उसकी सेवा के प्रति, उसके कार्य के प्रति, उसके नाम के प्रति, उसके आराधना के प्रति। आज परमेश्वर चाहता है आपको ऐसे ना बोले कि जो संसार में हो रहा है वो चर्च और एक ही है, क्योंकि आपने कभी भी यीशु को सही तरह से लिया ही नहीं मेरे प्रियो अभी तक। जिस दिन यीशु आपके अंदर रहेगा, आपके अंदर वो फायर मिलेगा। और याकूब को मां के गर्भ में ही मालूम हो गया था कि मुझे आशीष के लिए ही पैदा होना है, और जब वो पैदा भी होता है तो याकूब आशीष और आशीष के लिए ही आगे बढ़ा। What was the statement of Jacob? Jacob said, "Bless me," है ना? What did Jacob said? Jacob ने क्या कहा? मुझे Did Jacob said, "Bless my family"? क्या जेकब ने कहा मेरे परिवार को आशीष कर? मुझे आशीष कर, आमीन। जेकब ने ऐसा नहीं बोला कि मेरी पत्नियों को आशीष कर, मेरे 12 बच्चे हैं मेरे, सबको आशीष कर। परंतु व्हाई जेकब सेड ब्लेस मी? क्यों याकूब ने कहा मुझे आशीष दे? आमीन। बहुत बार बहुत सारे मम्मी पापा चाहते हैं उनके बच्चे बहुत पवित्र बने, अच्छी बात है। बहुत सारे माँ बाप चाहते हैं उनके बच्चे एकदम 100% अच्छा बने, परंतु वे अच्छे नहीं बनेंगे, मम्मी पापा अच्छे नहीं बनेंगे, पर चाहते हैं बच्चे अच्छा बने। आमीन। अगर याकूब के जीवन में आशीष होगा तो 12 बच्चों के जीवन में भी आशीष होगा। क्यों? क्योंकि अब्राहम ने अपनी आशीष किसको दी? इसहाक को दी। इसहाक ने अपनी आशीष किसको दी? याकूब को दी। अब याकूब के पास क्या है? अगर याकूब के पास आशीष होगा तो अपने बच्चों को देगा। आमीन। इसलिए बोला मुझे आशीष दे।
आमेन। आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हो? प्रॉपर्टी। आप अपने बच्चे को क्या दे रहे हो? 2 BHK फ्लैट। आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हो? अपनी सेविंग्स। आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हो? वॉलंटियर रिटायर होकर अपनी नौकरी दे रहे हो? दैट इज नॉट द ब्लेसिंग्स। आमेन। अच्छी बात है, आप अपनी प्रॉपर्टी दो बच्चों को, कोई बात नहीं, पर अपना अभिषेक भी अपने बच्चों को दो। एनॉइंटिंग बच्चों को दो। आमेन। पति पत्नी रोज झगड़ा करेंगे, एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे। तू काला है, तू गोरा है, तू ये है, तू वो है, तू रास्ता में घूम रहा था तब तुझसे शादी किया, बच्चा को मालूम नहीं था, अब बच्चा को मालूम चला। ओ ये लफेड़ू था बाप रे। इतना दिन बच्चा को नहीं मालूम था, पर झगड़ा में सब मालूम हो गया। अब तेरा तो कितना रिश्ता टूट गया। ओ मम्मी रिजेक्टेड थी। बच्चा सब कैच कर रहा है। और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा बने। आपने अच्छा क्या किया है? आपने ऐसा अच्छा क्या किया? रोज आप शराब पीकर या बिना शराब पिए भी झगड़ा करते हैं और एक दूसरे को भला तो नहीं बोलते, बुरा ही बोलते हैं। हम खिलाते हैं तुमको, हम तो बनाता कौन है? तो बच्चा भी सोचता है अच्छा मम्मी पापा मिला है, क्योंकि मैं खुल के पाप कर सकता हूँ। आपके बच्चे कहाँ से सीखेंगे कि संसार में सबसे अच्छा स्कूल आपका घर है? जितने भी बड़े स्कूल में पढ़ा लीजिए, आपके बच्चे अच्छे नहीं बनेंगे, घर से अच्छा बनेंगे। सबसे अच्छा टीचर हम खोजते हैं, मम्मी पापा इज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। इस संसार में सबसे अच्छे शिक्षक अगर कोई है तो वो है मम्मी पापा। इसलिए याकूब को 12 बच्चों को शिक्षा देना था। याकूब बोलता है ब्लेस मी। अगर मेरे जीवन में तेरा ब्लेसिंग्स रहेगा तो ये 12 गोत्र आने वाले समय में पूरे संसार में फैलने वाले हैं। आमेन। बिग रिस्पांसिबिलिटी था उसके ऊपर, और मालूम है उसमें एक रिस्पांसिबिलिटी और एक था, और वो था लेवी। आमेन। पास्टर जो आज मैं हूं, उसी जाति में से याजक निकले जो आज मैं याजक हूं। आमेन। बहुत बड़ा रिस्पांसिबिलिटी याकूब के जीवन में था। आमेन। आज प्रभु आपको वैसे देख रहा है। आज प्रभु चाहता है आपके जीवन में कुछ करना। क्या आज आप तैयार हैं परमेश्वर से आशीष लेने के लिए? आशीष इनविटेशन देकर नहीं आएगा, आपको आशीष छीनना पड़ेगा। मेरे पास 2 घंटा, क्या मैं चर्च के लिए कुछ कर सकता हूँ? क्या मैं यहाँ कुछ सफा कर सकता हूँ? क्या मैं कुछ झाड़ू दे सकता हूँ? क्या मैं कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी। आपको आशीष छीनने की जरूरत है। आमेन। रविवार चर्च आते और चले जाते हो, दैट्स नॉट अ ब्लेसिंग्स। परंतु आपको टाइम निकाल कर परमेश्वर के लिए कुछ करने की जरूरत है। कितने लोग घर में काम करते हैं? घर में कुछ भी, एनीथिंग, पानी भर दिया, कभी कुछ भी ऐसा कर दिया, कुछ तो करते हो। गुड। परमेश्वर के घर में भी कीजिए आपसे। आमेन। आमेन। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर के घर में भी आज से आप कुछ करें। If you do anything in the house of God, I'm telling you, परमेश्वर आपको रिटर्न ब्लेसिंग्स देगा। If you do anything for God, God will bless you. Amen. आपने घर में इतना काम किया, परंतु फिर भी क्या बोलता है? अच्छा से नहीं हुआ। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। मैंने घर में बहुत कुछ ऐसे किया, तो मेरे वाइफ आके बोलती है सब ठीक है, पर किचन थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है। क्योंकि मैं खाना वाना बना लेता हूँ कभी, अगर कुछ ऐसा मौका मिले तो मेरी वाइफ आके बोलती है सब बाप रे, मसाला इधर, हल्दी इधर, ये इधर, वो इधर, इसको कौन पूछेगा? मैं बोले इसको तुम कुछ खाना, हम तो बना दिए। But when you do anything for God, परमेश्वर कभी पॉइंट आउट नहीं करता है। परमेश्वर बोलता है तुमने अपनी एबिलिटी के अनुसार जो भी किया है, I return you your blessings। मैं तुम्हें आशीष देता हूँ।
आपको मालूम है परमेश्वर के आशीष में ही सब है। परमेश्वर की आशीष में सब है। प्रभु की आशीष में चंगाई है, प्रभु के आशीष में बढ़ोतरी है, प्रभु के आशीष में शांति है, प्रभु के आशीष में अनुग्रह है, प्रभु के आशीष में आपके हर एक सफलता का कारण है। जब भी आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं बीमार हूँ, आपके पास आशीष है, आप प्रार्थना करेंगे चंगे हो जाएंगे। जब आप प्रार्थना करेंगे अद्भुत काम होगा। जब अपनी प्रार्थना करके ईश्वर अलौकिक काज করবে, because you carry the blessings of God, amen। যখন আইজাক ঈশ্বরের কাছে গেল, प्रभु बोलो ठीक है ये ले संतान, आमेन। 20 साल से नहीं गया था, क्या गया था। 20 साल से प्रार्थना जरूर करता था, परंतु अपने बच्चे के लिए कभी प्रार्थना नहीं किया, आमेन, हालेलुया। जब रेबिका को बहुत दर्द हुआ तो परमेश्वर के पास गई। 7-8 महीना हो गया, उसके बाद वो जाती है, बोलती है प्रभु बहुत दर्द हो रहा है, ये दोनों बहुत पता नहीं कौन है पेट में। प्रभु बोलता है चिंता मत कर, मैं बताता हूँ कौन है। जब आप प्रभु के पास आओगे हर एक कंफ्यूजन दूर होगा। जब आप प्रभु के पास आओगे तब आपको आशीष देंगे। जब आप प्रभु के पास हो तो चुनौती करो, प्रभु तुझे मुझे आशीष देना होगा, मेरे जीवन को बदलना ही होगा, मेरे परिवार को बदलना ही होगा, मेरे हालातों को बदलना ही होगा, मेरे बच्चों के जीवन को बदलना होगा, मेरे जीवन को बदलना होगा, मेरे फैमिली को बदलना होगा। प्रभु तुम्हें चेंज करते ही होवे, তোমাকে আশীর্বাদ আমাকে দিতেই হবে। কেন? আমি আবদার কার থেকে করব প্রভু? তোমার থেকেই করব। কেন? তুমি আমার পিতা, তুমি আমার ঈশ্বর, তুমি আমার প্রভু। ইউ আর মাই ক্রিয়েটর, ইউ আর মাই ফাদার। मैं किससे मांगू? मैं सिर्फ तुझसे ही मांग सकता हूँ। मैं किससे जिद करूँ? मैं सिर्फ तुझसे ही जिद कर सकता हूँ। Only you can bless me, आमेन। यूहन्ना 1:12 के अनुसार प्रभु तूने मुझे अधिकार दिया है ताकि मैं तुझसे मांग सकता हूँ, आमेन। आ जाइए हम परमेश्वर के पास अधिकार रखें। याकूब बोलता जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे, आमेन, हालेलुया। उस अधिकार का इस्तेमाल करें। आज वही आशीष प्रभु ने हमें भी दी है। जब तक तू मुझे आशीष ना दे मैं तुझे, जब तक तू मुझे आशीष ना दे, जब तक तू मुझे आशीष ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आपको परमेश्वर आपको बहुत है कि आशीष दे। आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ।
किसी ने कहा है अगर कोई किसी इंसान को धोखा भी दे तो किसी ने कहा है आज धोखा दे दो कोई बात नहीं, 3 जगह हम जरूर मिलेंगे, 3 जगह हम जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये संसार गोल है। आज आपने धोखा दिया, किसी ना किसी मोड़ में हम आपसे जरूर मिलेंगे। हो सकता है एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन में, कहीं ना कहीं हम जरूर मिल जाएंगे। अगर उस समय मिलेंगे तो शर्माना नहीं। अगर चलो यहाँ भी नहीं मिले तो हम बादलों में मिलेंगे जब यीशु आएंगे। और अगर हम मर गए तो भले हम बादलों में ना मिले परंतु स्वर्ग में हम जरूर मिलेंगे। वहां ऐसा नहीं बोला जा यहाँ भी आ गया ये। इसीलिए सबसे अच्छा रिश्ता रखे, सबको प्यार करे, सबको लेके चले, सब अच्छे हैं। आमीन। प्रभु सबसे प्यार करता है। आमीन। Let's close our eyes and look to Lord in our prayer. अपनी आंखों को बंद करें और अपने सर को झुकाएं और प्रार्थना में जाएं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है याकूब ने कहा कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। याकूब के अंदर बहुत डर था, याकूब बहुत डर रहा था, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मेरा भाई एसाव 400 लोग को लेकर आ रहा है मुझे मारने के लिए। याकूब बहुत डर गया था। पर तो बाइबल बताती है कि जब उसने परमेश्वर की आशीष ली, जब उसने परमेश्वर का ब्लेसिंग्स लिया, और तब बाइबल बताती है याकूब पीछे पीछे नहीं परंतु याकूब उन सब भीड़ों के आगे आगे चल रहा था। और बाइबल बताती है जब याकूब चल ही रहा था, जब याकूब जा ही रहा था तो उसका भाई एसाव दूर से अपने भाई को देख के दौड़ते दौड़ते आया और याकूब को कहा मैं तुझे मारने नहीं मेरे भाई, मैं तुझे गले लगाने आया हूँ, मैं तुझे चूमने आया हूँ। मेरा छोटा भाई तू कहाँ था इतना दिन, तू मुझसे दूर क्यों था? मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएगी, जब परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आएगी तो आपका शत्रु भी आपको गले लगाएगा, आपकी बीमारी भी आपको छोड़ के जाएगी, शैतान का हर एक षड्यंत्र फेल होगा। मेरे प्रियो, you need the blessings of God. You only need the blessings of God in your life. झांक कर अपने रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मसक मुझको बना।
परमेश्वर की उपस्थिति से दूर मत जाइए, क्योंकि आज तक इस संसार में जितने लोग परमेश्वर से भागे हैं वे महफूज नहीं हैं। उनके जीवन में सिर्फ समस्या ही नहीं, परंतु उनके जीवन में महान समस्या होगा, महान समस्या होगा। लाइन लगा हुआ है, परंतु जो परमेश्वर के पास है वो महफूज है। महफूज तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। आज कितने लोग कहना चाहते हैं, प्रभु unless you bless me, unless you bless me, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा, जब तक तू मुझे पवित्र आत्मा का दान नहीं देगा, जब तक तू मुझे अभिषेक नहीं करेगा, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा खुदा बाप, मैं अपनी प्रार्थनाएं बंद नहीं करूंगा, मैं आराधना नहीं बंद करूंगा, मैं उपासना नहीं बंद करूंगा, मैं तेरे दरवाजे को खटखटाता रहूंगा खुदा बाप। प्रभु हम तेरे चरणों में हैं, आज आइए प्रभु के लिए कुछ कीजिए। आशीष ऐसे सिंपल नहीं मिलेगी, आशीष आपको कोई इनविटेशन देकर नहीं मिलेगा, कोई आपको आमंत्रण देकर, कोई आपको रिक्वेस्ट करके परमेश्वर की सेवा नहीं करा सकता। मेरे प्रियो, अगर आपको कोई रिक्वेस्ट करके प्रभु की सेवा करा रहा है और आपके मन में ये है कि मुझे कोई रिक्वेस्ट नहीं किया इसलिए मैं कैसे सेवा करूं, तो आपको आशीष के लिए भी सोचना नहीं है, क्योंकि प्रभु आपको आशीष देना नहीं चाहता। परमेश्वर की आशीष तो छीननी पड़ती है। You have to snatch the blessings of God. परमेश्वर की आशीष को छीनना सीखिए, परमेश्वर की आशीष के लिए कुछ अलग कीजिए, परमेश्वर के आशीष के लिए क्रिएटिव कुछ कीजिए। चुपचाप मत रहिए, परंतु आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। याकूब अपने माँ के पेट में भी चुपचाप नहीं था, याकूब बाहर निकलकर भी चुपचाप नहीं था, याकूब का पूरा फैमिली सेट हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, परंतु फिर भी वो चुपचाप नहीं था। उसे आशीष चाहिए था, उसे आशीष चाहिए था। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। महफूज मैं तेरे साए में। आज कितने लोग परमेश्वर के साए में रहना चाहते हैं। तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। प्रभु को थाम लीजिए आज, प्रभु को पकड़ लीजिए आज, यीशु को पकड़ लीजिए आज, यीशु को पकड़ लीजिए। कहिए, प्रभु जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा, जब तक तू मेरे परिवार को नहीं बदलेगा, जब तक तू मेरे नौकरी को नहीं बदलेगा, जब तक तू मेरे हालातों को नहीं बदलेगा, I will not leave you, O God. सामने आया तीन प्रार्थना के लिए। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी
अपने छाए में पिता हमें जगह देने के लिए पिता धन्यवाद पिता। हमारे हाथ को थामने के लिए पिता धन्यवाद पिता। पिता हम खोए हुए थे पिता, हम भटके हुए थे मेरे परमेश्वर पिता। कुछ समय पहले पिता हमारा कोई मोल नहीं था पिता, हम लोगों पिता इस पाप में पिता पड़े हुए थे मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद पिता, तूने पिता उस भीड़ में पिता हमारे नामों को लेके हमें पुकारा पिता, हमें बुलाया पिता। तेरा धन्यवाद पिता, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद पिता। सच में पिता आज तूने पिता अपने वचनों से पिता फिर से हमें पिता अपने राह से जो हम भटक रहे थे मेरे परमेश्वर, फिर से तूने हमें जताया मेरे परमेश्वर, ताकि हम पिता साधारण नहीं पिता, हम तेरे बुलाए हुए पिता, हम तेरे चुने हुए मेरे परमेश्वर पिता। पिता हम धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। हमें तू अपने पिता अपने वचनों से पिता और भी गहराई में ले जा पिता, ताकि हम तेरे वचनों को सिर्फ सुनने वाला नहीं पिता, उसे पालन करने वाले हो सके पिता, उसे सुनकर पिता तेरे राह पे चलने वाले बन सके पिता। तो दया कर मेरे परमेश्वर मेरे पिता। जब पिता याकूब को पिता जब याकूब पिता कष्ट में था मेरे परमेश्वर, जब उसका भाई पिता उसके विरोध में था मेरे परमेश्वर पिता, जब हम घुटने में आते हैं मेरे परमेश्वर, जब तेरे शरण में आते हैं मेरे पिता, तूने बताया याकूब से पिता तू पिता हमारे हर एक विपरीत परिस्थिति को पिता हमारे अनुसार संभव करता है पिता, हमारे अनुसार कर देता पिता। पिता आज हमें तेरे वचनों के अनुसार चलने में सहायता कर पिता, तू दया कर मेरे परमेश्वर। आज बहुत से लोग पिता भटक जाते हैं पिता, उसमें मैं भी हूँ पिता, भटक जाता हूँ पिता। आज तेरे वचन को लेके जाना चाहता हूँ पिता, पर पिता हम सक्षम पूरी तरह से नहीं है पिता, तो दया कर पिता, ताकि हमारे ऊपर तेरी आशीष को दे मेरे परमेश्वर, ताकि पिता वो आशीष को पिता सिर्फ मेरे बच्चे मेरे घराने नहीं पिता, जहाँ भी तेरे वचन को लेके जाए पिता, जिस घर में तेरे वचन को लेके जाए पिता, उस घर का एक बंधन तेरे नाम से टूट जाए मेरे परमेश्वर पिता। दया कर आज वही उमड़ती आशीष को पिता हमारे ऊपर भी प्रकट कर पिता, जैसे तूने अब्राहम को दिया पिता, इसहाक को दिया पिता, याकूब को दिया पिता, आज हमें भी पिता उस आशीष से वरदान कर मेरे परमेश्वर। तू दया कर मेरे परमेश्वर, ताकि तेरे नाम का सुसमाचार पिता सिर्फ इस शहर में ही नहीं पिता, इस देश के कोने कोने तक हम पहुंच सके पिता। तू दया कर मेरे परमेश्वर, तू अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर, प्रत्येक के ऊपर पिता अपने छेदा हुआ हाथ रख मेरे पिता, ताकि हम महफूज रह सके पिता, हम महफूज रह सके पिता तेरे हाथ के नीचे पिता। दया कर मेरे परमेश्वर, प्रत्येक को तू आशीष कर मेरे पिता। धन्यवाद पिता, हालेलुया पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, आज जितने लोग पिता तेरे भवन में पिता अपने उत्तम दान को लेके आए पिता, उन हाथों को तू देख रहा है मेरे परमेश्वर, उन हृदय को तू देख रहा है पिता। सच में पिता तू अद्भुत रूप से उन लोगों को आशीष करने जा रहा है पिता, और जो इसके योग्य नहीं है पिता उन्हें भी तू योग्य बनाने जा रहा है पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता हमारे कलीसिया के लिए पिता, जो तूने एक इतना सुंदर जमीन दिया है पिता, इतने सालों के तपस्या के बाद पिता तू जो इतना अद्भुत एक बहुत ही अद्भुत बड़ी चीज तूने जो हमारे कलीसिया के लिए चुना है और दिया है पिता, और आने वाले समय में जो पिता उसमें जो भी पिता एक सुंदर चीज जो एक इमारत होने जा रही है पिता, मैं विश्वास करता हूँ पिता, अंधे देखेंगे पिता, लंगड़े चलेंगे पिता, गूंगे बोलेंगे पिता, भटके हुए राह पाएंगे पिता, मुर्दे जिंदे होंगे पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, हालेलुया। जितने लोग इस जमीन अपने बीज को बोए हैं पिता, वो पिता आने वाले समय पिता उस बीज से पिता हजार गुने की आशीष को रिसीव करने जा रहे हैं पिता। धन्यवाद पिता, प्रत्येक को तू आशीष कर पिता, हर एक को तू योग्य बना मेरे परमेश्वर, ताकि तेरे राज्य की सेवकाई के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सके पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता,
पिता इस सप्ताह में जितने भी सेवकाई तेरे नाम से हुई है पिता, प्रत्येक में तेरा अद्भुत रूप से आशीष है मेरे परमेश्वर। इस सप्ताह में पिता और पिता आने वाले ये सप्ताह में जितने भी सेवकाई होंगी मेरे परमेश्वर, सच में पिता अद्भुत रूप से उसमें भी तू आशीष देगा पिता। हर एक सेवकाइयों में तू पिता उपस्थित होगा पिता, मैं विश्वास करता हूँ। धन्यवाद पिता। पिता आज तेरे पिता इस सर्विस में पिता जो भी मीडिया टीम पिता अपना योगदान देते हैं पिता, कई दिनों से पिता बजाने वाले, स्तुति करने वाले, कई दिनों से पिता अपने समय को पिता निकाल के तेरे राज्य के सेवकाई के लिए करते हैं पिता। तू पिता देख रहा है पिता, सच में पिता तू देख रहा है, अपने स्वर्ग को खोल रहा है पिता, अपने स्वर्ग को झड़कों को खोल रहा है पिता, और अद्भुत रूप से तूने आशीष करने जा रहा है पिता। तू दया कर पिता हर एक सेवकाई के लिए पिता। पिता इस कलीसिया को पिता तूने जो पिता इतना सुंदर, इतना समझने वाले, इतना प्यारा पिता अपने दास को पिता हम लोगों के बीच में दिया पिता, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। जो हर एक समय पिता तेरे सुंदर सुंदर वचनों से पिता हमें प्रेरित करते हैं पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता उन्हें और उनके फैमिली को पिता। तो अपने छेदे हुए हाथ तेरे रख पिता, तो और भी अपने राज्य में पिता इन्हें ले चल पिता, ले चल पिता अपने सिंहासन की ओर पिता। धन्यवाद करता हूँ पिता। मैं असिस्टेंट पास्टर भाई सिद्धार्थ के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। पिता इन्हें जो भी तू दर्शन दिखा रहा है पिता, मैं विश्वास करता हूँ ये भी इन्हें भी तू पिता अद्भुत रूप से आशीष करा, इन्हें, इनके परिवार को पिता, इनके जो दर्शन है उन्हें भी पिता मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। हमारे कलीसिया के हर एक भाई बहन को भी पिता तू अद्भुत रूप से आशीष करा पिता। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। हालेलुया। ये विनती प्रार्थना यीशु तेरे पवित्र नाम से चाहते हैं, तो सुन और स्वर्ग आज में कबूल प्रेम से कहते हैं आमीन। और परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बाद में लौटे हम विश्वासियों के लिए रहे, तब तक हम सब विश्वास में बने रहेंगे। हम सब मिलकर बोलेंगे